Hello and welcome, dear learners. Today we are here to learn about real numbers and their decimal expansion. प्यारे व्यूअर्स, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. इसी को यदि मैं कन्वर्सली बोलूं तो मैं बोलूंगा कि रियल नंबर्स के पास दो चॉइसेस हैं. आइदर वो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे. नाउ यदि मैं क्लास 6 की बात करूं तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं. चाहे मुझे यूनिट लेंथ को दिखाना पड़े या फिर मनी को रियल लाइफ में डील करना पड़े या फिर वेट को, हर एक जगह हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं. आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम लोग डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करें. डियर व्यूवर्स, याद कीजिए क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. चलिए आज हम लोग रियल नंबर्स को डील करते हैं. डियर व्यूवर्स, मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं. यहाँ पर इन रियल नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, इन्हें हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर. अब मैं आपसे पूछूंगा रैशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ मेरे इंटीजर्स होंगे और क्यू मेरा 0 के बराबर नहीं होगा. नाउ मैंने यहाँ पे जो मेरा पहला रैशनल नंबर है वो है 10/3. इसको मैं डेसिमल में एक्सपेंड करूँगा. आप लोग सब जानते हो कि कैसे इसको डेसिमल में एक्सपेंड किया जाता है. आपने यह सीखा था कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में. कैसे करते हैं हम लोग? यस, हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करेंगे. डियर व्यूवर्स, जब आप इसको करेंगे तो चीज़ें कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगी. 3 3 जा 9, रिमाइंडर मिला 1, डेसिमल मैंने प्लेस किया, फिर ये 0 मैंने पुट किया, 10 हुआ, देन हमें कुछ इस टाइप से चीज़ें मिली. दैट्स मीन्स हर एक बार आफ्टर ईच स्टेप्स हमें 1 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है. 1 अगेन 1 अगेन 1 अगेन 1, जिसके फलस्वरूप हमें क्वोशेंट में 3 3 3 3 एंड 3 मिल रहा है. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे रिमाइंडर्स होंगे 1 1 1 1 1. ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आप डिवीजन करना चाहें. एंड हमारा डिवाइजर है 3. डियर व्यूवर्स, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम लोग लिखने के लिए 3.3 के ऊपर बार लगा के लिखते हैं. यस, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा सिंगल डिजिट जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है. आफ्टर डेसिमल द डिजिट 3 रिपीट्स. So we are going to write 3.33333 as 3.3 and after the last digit 3 we are going to place a bar. समझ में आ रहा है ना आपको कैसे हम लोग लिखेंगे? यस, हम लोग इन नंबर्स को कुछ इस टाइप से लिखेंगे. डियर व्यूवर्स, इसी टाइप से मेरा जो अगला नंबर था वो था आपका 7/8. जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कुछ इस टाइप से हमारा डिवीजन होगा. आफ्टर सम स्टेप्स हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो हैं आपका 6 4 0. डिवाइजर है मेरा 8. नाउ यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है. वो क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है. बट यदि मैं प्रीवियस स्लाइड की बात करूं
इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यस, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डियर व्यूअर्स, रिपीटिंग के लिए हम लोग कई बार रिकरिंग वर्ड का भी यूज करते हैं। सो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अगेन हम लोग एक और यहाँ पे लेते हैं, मेरा जो अगला डेसिमल एक्सपेंशन बोला गया है फ्रैक्शन 1/7 को कन्वर्ट करने के लिए, इसको जब आप करेंगे कुछ इस टाइप से चीज़ें होंगी। डियर व्यूवर्स, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या मिल रहा है? यस, मेरे जो रिमाइंडर्स हैं वो हैं आपका 3, 2, 6, 4, 1, फिर से हमें 1 मिला। देखिए यहाँ से 1 से हम लोगों ने शुरुआत की थी ना, फिर से हमें 1 मिला। मान लीजिए आप चीज़ों को फिर से दोहराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर से सेम रिमाइंडर्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यस, ऑब्वियसली मिलेंगे। सो डियर व्यूवर्स, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग डिवाइजर 7 से 1 को डिवाइड करते हैं देन हमारे रिमाइंडर्स रिपीट होते हैं। नाउ इसको यदि हमें बार के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डॉट डॉट है ना, बार बार रिपीट होगा। यस, सो हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से 0.14285 के ऊपर में एक बार प्लेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कुछ केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, जैसे कि इससे पहले केसेस में आप देखिए, इसमें आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसी टाइप से हम लोगों ने कुछ केसेस में देखा कि रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो पहला था इसमें हमारा रिपीट हो रहा है, आफ्टर सर्टेन स्टेप्स हमारे रिपीट्स हो रहे हैं। इसी टाइप से इसमें भी हम लोगों ने देखा ना कि हमारे रिपीट्स हो रहे हैं। सो पहला जो कंक्लूजन होगा, पहला जो कंजक्चर होगा, वो हम लोग ये डेराइव करेंगे इन 3 रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से कि द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। यस, हो रहा है ना। सेकेंड हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? यस, सेकेंड कंक्लूजन ये निकालेंगे द नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। कैसे? देखिए यहाँ पे हमारा डिवाइजर कितना है? 7 है, और रिमाइंडर्स क्या हैं? ये सारे हैं। सबके सब रिमाइंडर 7 से छोटे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि 7 से मैं यदि किसी भी नंबर को डिवाइड करूँ, दुनिया के किसी भी नंबर को, देन मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे? यस डियर व्यूवर्स, मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगा। 6 से बड़ा हो सकता है क्या रिमाइंडर? बिल्कुल भी नहीं। सो हम लोग बोलेंगे जो हमारा स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिलेगा वो लेस देन डिवाइजर होगा। ये ऑब्वियस है, कई चीजें आपको ऑब्वियस मिलेंगी यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन डिवाइजर। अगेन यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स मेरी ये रिपीट कर रहा है, कितने डिजिट्स तक रिपीट करेगा? तो आप देखेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताइए 6 7 से छोटा है कि नहीं? ऑब्वियसली है। इसी टाइप से जब हम लोग 10/3 किया था तो इस केस में हमें 3.3 मिला था। यहाँ पे कितना डिजिट्स रिपीट कर रहा है? यस, यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट 3 ही रिपीट कर रहा है ना।
और 3 जो एक 1 डिजिट रिपीट कर रहा है वो 3 से लेस है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 डिजिट रिपीट कर रहा है, वो आपका 7 से लेस है। 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये आप गौर करेंगे। 7 से ज़्यादा जो रिपीटिंग है ना, क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो जो आपका रिपीटिंग स्ट्रिंग है जो आपका मिल रहा है यहाँ पे, वो 7 से ज़्यादा नहीं होगा। डियर व्यूवर्स, थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड में बोला गया है इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन क्वोशेंट। स्वाभाविक सी बात है, मैंने यहाँ पे दोनों को डील किया। देखिए रिमाइंडर रिपीट कर रहा है कि नहीं? यस, ये रिपीट कर रहा है। कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं आपके? 6 डिजिट। 6 7 से छोटा है कि नहीं? ऑब्वियसली है। नाउ जब ये रिपीट करेगा तो ये रिपीट करेगा कि नहीं? ऑब्वियस है करेगा। इसी टाइप से यदि मैं पिछले स्लाइड में जाऊं तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ना 3 वाले केस में क्या देखा था हम लोगों ने? देखिए यहाँ पे हमारा क्या रिपीट कर रहा था? रिमाइंडर। कितने रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे थे? 1 रिमाइंडर रिपीट कर रहा था ना। 1 क्या होता है? 3 से छोटा होता है। नाउ जब ये रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियसली है क्वोशेंट भी रिपीट करेगा। सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। क्या लिया है मैंने? यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया। जैसे बोला गया है इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशेंट्स होगा। जैसे ये 10/3 क्या करते हैं ना, 3 रिपीट्स इन क्वोशेंट हो रहा है आपका। 1/7 कर रहे हो तो आपको ये ब्लॉक जो मिल रहा है ये रिपीट कर रहा है। इसी टाइप से यदि मैं इसमें बात करूँ 10/3 में सेकंड वाले में, तो हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग का ये रिपीट कर रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर जो 6 एंट्रीज हैं वो रिपीट कर रहे हैं। 6 एंट्रीज क्या होगा? 7 से छोटा है ना। 6 क्या है? 7 से छोटा है। इस टाइप से चीज़ें चलेंगी। डियर व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ फॉर एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पे Q मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, हम लोग यह बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? यस, वी आर गोइंग टू से ऑन द डिवीजन ऑफ P/Q 2 मेन थिंग्स हैपन। पहला क्या होगा? आइदर आपका रिमाइंडर बिकम 0 हो जाएगा या फिर नेवर बिकम 0। अच्छा, जब 0 नहीं होगा देन क्या होगा? जब 0 नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं ना कि उस केस में जो हमारा क्वोशेंट पे जो स्ट्रिंग मिलता है, हमें रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिलेगा। एट द सेम टाइम जब रिमाइंडर्स रिपीट होंगे क्वोशेंट भी रिपीट होगा। बहुत ही सिंपल से शब्दों को यहाँ पे यूज किया गया है। सिंपल से शब्दों का यूज किया गया है डियर लर्नर्स, और ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया 7/8। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। इसी टाइप से 1/2 को जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। 639/250 को करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने कुछ रैशनल नंबर्स लिए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन डेराइव किया। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मेरे जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग है। वो कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। सो ये मेरा केस नंबर 1 होगा। सो केस 1 में हम लोग क्या बोलेंगे? द रिमाइंडर्स बिकम 0। द रिमाइंडर बिकम 0। और जब भी ऐसा होगा तो हमारा जो क्वोशेंट होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। सो मैं बोलूँगा द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। चीज़ें क्लियर है ना आपको? यस। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखिए। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ूँ मैं, और आप मुझे यह भी बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कुछ भी डाउट्स ना हो। सो डियर लर्नर्स, अगेन हम लोग कुछ और नंबर्स लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 10/3।
इसको हम लोग जब अभी हम लोगों ने डिवाइड करके देखा तो हमें कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? यस, हमें यहाँ पे मिल रहा है रिमाइंडर्स 0 के बराबर नहीं होगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कुछ इस टाइप से, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे। अगेन 1 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलती हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये बार बार रिपीट कर रहा है। मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा? मैं इसको लिखूँगा 0.142857 के अबव में एक बार। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0। नाउ डियर व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यदि मेरे पास मान लीजिए इस टाइप का कोई नंबर होगा तो हम लोग उसको कैसे लिखें। यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है क्या बार बार? नहीं। आप 5 के ऊपर में बार मत लगाइएगा। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें गलत हों। आप कैसे लिखेंगे? यस, आपको लिखना होगा 3.572 के ऊपर में एक बार लगा दीजिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? 5 के ऊपर में ऐसे करके बार नहीं लगाना है आपको किसके ऊपर बार लगाना है? जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है आपका? 72 रिपीट हो रहा है, 72 रिपीट हो रहा है। देन मैंने यहाँ पे उसके ऊपर बार लगा दिया। नाउ मैं बोलूँगा ऑल दीज एग्जाम्पल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने अभी तक देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो होंगे वो हमारे आइदर टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। दैट्स मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन जब आप रैशनल नंबर्स के करेंगे तो रैशनल नंबर्स के पास 2 ही चॉइसेस है। आइदर वो उनको टर्मिनेट हो जाना पड़ेगा, और मान लीजिए वो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मुझे टर्मिनेट नहीं होना है, मैं टर्मिनेट नहीं होऊंगा, देन चलिए वो नॉन टर्मिनेट हो ही जाएंगे। देन वो बार बार रिपीट करेंगे, उनका जो क्वेश्चन पार्ट होगा ना वो रिपीट करेगा डियर लर्नर्स। मैंने इन्हीं चीज़ों को लेके क्वेश्चन टाइप का कुछ बनाया है समथिंग। आप इसको रीड कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको क्या लगता है? मैं एक बार रीड कर देता हूँ। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन you come across a number like 3 point something whose decimal expansion is terminating, or a number like 1.2727 whose decimal expansion is non-terminating. Can you conclude that it is a rational number? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यस। क्यों बोलेंगे यस? अभी मैंने आपको चीज़ें बताई ना कि रैशनल नंबर्स के पास 2 ही चॉइसेस होता है। पहला चॉइस क्या है कि वो टर्मिनेट हो जाए। यदि वो टर्मिनेट नहीं होंगे देन उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना ही होगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा द आंसर इज यस। डियर व्यूअर्स, अब तक हम लोगों ने रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन पढ़ा था, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, जिसमें हम लोग यह बोलते थे ए नंबर विच इज in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as rational number. मैं आज आपके संग एक नया डेफिनेशन शेयर करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा ए रियल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज नॉन एज रैशनल नंबर। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लास 6 में आपने बहुत अच्छे से ये डील करना सीखा था कि कैसे किसी डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये लगभग इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है सो दैट दिस इज ए रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस हमारा जो ये नंबर है इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। आप मुझे कमेंट कीजिए तो और बताइए कि आप इसको कैसे लिखेंगे p अपॉन क्यू के फॉर्म में।
जहाँ पर मेरा Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q इंटीजर्स होंगे। यस डियर व्यूवर्स, आप बताएंगे कि ये जो नंबर्स है ये आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 अपॉन 1 विथ 6 0 होगा या नहीं? यस, ये 1 विथ 6 0 होगा। क्यों 6 0 हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट की ओर आपके 6 डिजिट है। मैंने पॉइंट को रिप्लेस किया है, जिसके बदले में मैं यहाँ पे 6 जीरोज 1 विथ 6 0 को प्लेस कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में। अब मुझे बताइए ये इंटीजर है कि नहीं? यस ऑब्वियसली है, ये भी मेरा इंटीजर है और ये मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। सो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डील करेंगे। डियर व्यूवर्स, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसमें हमें बोला गया है कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसे आपको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप कैसे करेंगे? यस, आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट कर रहा है? यस डियर व्यूवर्स, आप मुझे बोलेंगे कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। सिंस यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंगल डिजिट ही रिपीट कर रहा है। मान लीजिए 2 डिजिट रिपीट करता, देन मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता। 3 डिजिट्स रिपीट करते, देन मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। सो जब आप इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, आपको मिलेगा 10x, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 3.33 एंड 333, इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। नाउ आप एक काम कीजिए, आपको करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्या मिलेगा मुझे बताइए तो। यस डियर व्यूवर्स, आपको मिलेगा 10x माइनस x, और जब आप राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 10x में x माइनस करने पर आपको 9x मिलेगा। 9x इक्वल टू हो जाएगा 3। फाइनली आपको x इक्वल टू मिलेगा 3/9, जिसको आप यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। डियर व्यूवर्स, इस टाइप से चीज़ें चलेंगी। सो ये जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा इस रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। इसी क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले मैंने x माना, जैसा प्रीवियसली मैंने माना था। यहाँ पे सिंस मेरा 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के फलस्वरूप मुझे कुछ चीज़ें इस टाइप से मिली। नाउ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है इसके बोथ साइड में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। सो जब मैं 3 ऐड करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 + x, और इधर 3 आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं? यस, ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा ना, ये आपका 10x के बराबर है, सो 10x मैंने यहाँ पे पुट किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x इक्वल टू 1/3 मिलेगा। आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है उसी मेथड का आप यूज कीजिए। सो डियर व्यूअर्स, इस टाइप से हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। देन मैं फाइनली ये बोलूँगा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोरओवर, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है उसी का कन्वर्स पार्ट है।
सो डियर व्यूवर्स, आज हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डील किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में कुछ भी डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। यस, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।